अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, वाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं हम अपने। अ, एक मिनट ये शेयर हो जाए, स्टार्ट करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, देखिए भाई, आज के टॉपिक के अंदर हम अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एवोगैड्रो को समझा था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि एवोगैड्रो क्या होता है। अभी हम जरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ही कुछ न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं और थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आता है, calculate the number of molecule in sorry calculate the number of mole in 2.35। मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन तो यहाँ लैपटॉप में तो होता नहीं, चलो हम लोग ये लगाते हैं। स्टार्स का मतलब 10 की पावर एक्सपोनेंट की पावर 23। ये पावर के लिए मैंने इस्तेमाल किया, पावर पावर 23, 2.3 एक्सपोनेंट की पावर 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम 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 ALU MI एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग क्या कह रहा है वो हमें, हम सबसे पहले थोड़ी नोयत को समझते हैं। स्क्रीन स्टॉक है, अब सही है स्क्रीन, देखो पहले। अब सही है स्क्रीन, अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रही स्क्रीन में कोई, बताओ मुझे। अच्छा, चलो। मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 2.35 एक्सपोनेंट के पावर 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए भाई, हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे नंबर ऑफ मोल वाले, उसमें सिंपल आसान वाले थे वो, सही है। उसमें आपको जस्ट क्या दे रहा था, मास दे रहा था, तो आप उसके सिंपल फार्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी फार्मूले का यूज नहीं होगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपके माइंड का यूज होगा सारा। जहां पर आपका माइंड शार्प है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए बेटा, एक बात आप स्टैंप लगा लें उस बात के ऊपर कि जब भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके पास जिक्र आता है एटम्स का, किसका जिक्र आ जाए, किसका जिक्र आ जाए, एटम्स का जिक्र आ जाए, तो बेटा याद रखना, एटम्स दरअसल हमारे पास, याद करें, एवोगैड्रो ने हमें बताया था, एटम्स का कॉन्सेप्ट हमें दिया था, याद है आपको। एवोगैड्रो ने बताया था अगर किसी भी चीज का हम लोग एक मोल लेते हैं तो उसके अंदर जो एटम की तादाद होती है वो किसके बराबर होती है, 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था एटम का, कि हमारे पास अगर कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ होगा, तो उसने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था। तो जब भी एटम का जिक्र आएगा तो एवोगैड्रो का सामना आपको लाजमी करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। डेटा बना लेते हैं पहले हम। डेटा में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर आपको क्या दे रहा है, एटम्स दे रहा है, किसका दे रहा है, नंबर ऑफ एटम्स आपको दे रहा है, ठीक है। हमने लिखा नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रहा है, 2.35, 2 पॉइंट, सॉरी, 2 पॉइंट, नहीं, 2.35, सॉरी, एक्सपोनेंट की पावर 23, सही है। ये मुझे नंबर ऑफ एटम दे रहा है। अब एटम का जिक्र जब भी आएगा तो एवोगैड्रो लाजमी आएगा। एवोगैड्रो का सिंबल क्या था, Na, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई, Na। ठीक है भाई, ये Na किसके बराबर होता है, सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट है। Na हमारे पास किसके बराबर होता है भाई, 6.02 10 की पावर 23, सही है। रिक्वायर्ड
आपने मालूम क्या करना है, एन यानी नंबर ऑफ मोल आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, हम लोग चलो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, आप लोग, आप ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये आप देख लें, मैं इसके सोल्यूशन की तरफ फिर बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक अगर है तो मुझसे पूछो जल्दी से। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? अच्छा चलो, ठीक है, चले भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे हमारे पास इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा इस सवाल का। इसको जरा इरेज करते हैं हम और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपके माइंड को हो सकता है वो हिला दे, बट आपने हिलना नहीं है, आपने समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और मैं थोड़ा आसान वे में समझाने की कोशिश करूंगा आप। हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो 6.02 10 की पावर 23 जो है एटम्स जो है, ये किसके बराबर होते हैं? ये किसके बराबर होते हैं? एटम्स जो है बराबर होते हैं 1 मोल के, किसी भी चीज के 1 मोल के बराबर होंगे। अब यहाँ पर चीज आपको क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम दे रहा है, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आप लोग लिखेंगे एल। सही है भाई, ये एल जो है एल्यूमिनियम का सिंबल है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि कोई भी मेरे पास पार्टिकल है, कोई भी चीज है, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है मेरे पास, कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, अगर मैं उसका 1 मोल लेता हूं तो उस 1 मोल जो है वो 1 मोल चीज वो इतने एटम से मिलकर बनी हुई होती है। ये बात याद रखना, तो ये इस लाइन का मतलब ये, और ये हमें एवोगैड्रो ने बताया था। ठीक है, अच्छा, अगली बात हम लोग बात क्या करते हैं, अब अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे, मेरे पास आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास 6.02 यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसको इक्वल टू के यहाँ पर भेज देता हूँ तो ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इस साइड पर जस्ट क्या रह जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे। यहाँ पर क्या रह जाएंगे? यहाँ पर एटम्स लिखा हुआ है, इसको तो मैं नहीं लेके जा सकता, मैं जस्ट इसको उठा के लेके जाऊंगा ना, तो भाई तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स इस साइड के ऊपर रह जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, 1 को डिवाइड करवा दूंगा किसके साथ? 6.02 10 की पावर 23 के साथ डिवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आपके पास सवाल में नंबर ऑफ एटम तो आपको ऑलरेडी दे रहा है। अगर क्वेश्चन में अगर और से आप लोग देखें, आपको क्या दे रहा है? नंबर ऑफ एटम दे रहा है। ठीक है, सही है ना? यही बात है कि आपको क्या दे रहा है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एटम दे रहा है। आपने सिंपल से काम के सोल्यूशन करने से पहले आपने पहले एक लाइन लिखी। आपने लाइन क्या लिखी? आपने बताया हमें कि भाई मेरे पास जो 1 मोल है किसी भी चीज का, उस 1 मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद होती है वो इतनी होती है, या जो एटम्स होते हैं 6.02 10 की पावर 23 जो एटम्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर होते हैं। आपने सिंपल से ये बात बता दिया। ठीक है, आपने क्या किया कि आपके पास जो 6.02 था ये यहाँ पर क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई। आपने इसको इक्वल टू के वहां पर भेज दिया। तो अब मल्टीप्लाई से जब ये इक्वल टू उसकी दूसरी साइड पे मूव करेगा तो मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा? ये डिवीजन में आ जाएगा। अब डिवाइड करेगा, तो हमने क्या करना है? 1 को 6.02 10 की पावर 23 के साथ डिवाइड करवा देना है। ये साइड तो खाली बची है, इस साइड पे क्या करना है भाई? इस साइड पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स रह गए। क्या रह गए हैं? नंबर ऑफ एटम्स रह गए हैं। ठीक है भाई, ये एटम्स लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास क्या रह गए हैं? नंबर ऑफ एटम्स इस साइड के ऊपर रह गए। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रहा है, और वो आपको क्या दे रहा है? 2.35 10 की पावर 23। सही है भाई, समझ आई बात? ये यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स आपके पास है, तो आपके पास जो सवाल में नंबर ऑफ एटम्स दे रहा था वो आपने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, आपने सबसे पहले सिंपल सा काम करना है, और वो सिंपल सा काम क्या है कि आपने पहले 1 को डिवाइड करवा देना है 6.02 10 की पावर 23 के साथ। ठीक है,
फिर जो भी आंसर आएगा आप उस आंसर को सिंपल इसके साथ क्या करवा देंगे, 2.35 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी आपके पास आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल। आपके पास क्या आ जाएगा आपका, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 6.02 10 की पावर 23, सॉरी 02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 2.5 2.35 है, सही है। यार एक तो मैं ये बहुत गलतियां कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। खैर है, कोई बात नहीं, इग्नोर करें गलतियों को, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। 2.35 एक्सपोनेंट की पावर 23, सही है भाई। आपने सिंपल सा काम करना है। आप बच्चे एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है भाई, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो आंसर आएगा उसको 6.0223 के साथ डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये गलती मत करना। मैं पहले यही आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले सिंपल सा काम करें, इस 1 को इसके साथ डिवाइड करवाएं, इस 1 को इससे डिवाइड करवाएं, पर जो भी आंसर आएगा आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास सिंपल आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ये मेथड आप तब करेंगे जब आपको सवाल में वैल्यू, आपको मास ना दे रहा हो, बल्कि आपको सवाल में क्या दे रहा हो, नंबर ऑफ एटम दे रहा हो, तब आप इस मेथड से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, वरना इस मेथड को आप फॉलो नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। फिर नहीं तो वो फॉर्मूले वाला मेथड सिंपल फॉलो होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने पास अगर कोई तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा करवा दूंगा, दोबारा समझा देता हूँ, इतना आसान नहीं है ये। यहाँ तक समझ आया। सिंपल से तुमने डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लाई करवा के आपने क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। आंसर निकाल के मुझे बता दो, मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं। आई थिंक जब डिवाइड मल्टीप्लाई करवाओगे तुम्हारे पास आंसर 39 तक आएगा शायद, 39 मोल, नंबर ऑफ मोल ये निकल आए, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? 0.39, देख लो मेरे पास आई थिंक 39 आएगा, 0.39। 1 को पहले डिवाइड करवाओ इससे, फिर उससे मल्टीप्लाई करवाओ 2.35 के साथ, यही किया है। चलो सही, सॉरी, हाँ सही है, 0.39, सही है, 0.39 सही है, ठीक है, सही है। समझ आया, यहाँ तक समझ आया, या ऊपर से गया ये? क्लियर है, आसान था ये, मुश्किल तो नहीं था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगला भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें आपको मास मालूम करना है, ठीक है। इसमें आपने क्या मालूम करना है, सिंपल, आपने उसमें मालूम करना है, मास मालूम करना है, ठीक है। अब मास कैसे मालूम होगा, आसान तरीका है, यही तरीका आप अप्लाई करेंगे जिस तरीके से, जिस मेथड से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया है। कोई मतलब रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं है ये, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जिस मेथड से अभी मैंने आपको नंबर ऑफ मोल निकालना सिखाया है, यही मेथड आप अप्लाई करेंगे मास निकालने के लिए। कब? जब आपको क्या दे रहा होगा, जब आपको वो दे रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, दे रहा होगा, कौन सा सवाल आपको दे रहा होगा बेटा, जिसमें आपको एटम का जिक्र करेगा, जैसे कैसे भाई, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं,
calculate calculate the mass of 4.39 एक्सपोनेंट की पावर 24 एटम्स ऑफ गोल्ड। सही है, एटम्स ऑफ गोल्ड। आपने क्या करना है, मास मालूम करना है, और आपको क्या दे रहा है, नंबर ऑफ एटम दे रहा है। चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या करेंगे, आप डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा बनाया आपने, आपने क्या लिखा, आपने लिखा नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितना दे रहा है, 4.39 एक्सपोनेंट की पावर 24। सही है, एक्सपोनेंट की पावर 24। ठीक है, और आपको क्या दे रहा है, एटम का जिक्र कर रहा है, तो एटम्स का जिक्र कर रहा है तो एक चीज तो कंफर्म है, क्या भाई, एवोगैड्रो। एन का कॉन्सेप्ट लगाया, 6.02 10 की पावर 23। सही है भाई, एवोगैड्रो आपने अपनी याद दहानी के लिए इसके अंदर लिख दिया। रिक्वायर्ड, मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है मास। किसका मास मालूम करना है भाई, मास ऑफ गोल्ड। सही है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको उतार लो अगर उतारना है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है तो आप कर लीजिएगा। मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन के। अच्छा, चले भाई सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, कोई मुश्किल सोल्यूशन नहीं है इसका। वही बात करनी है कि अगर किसी भी चीज का एक मोल है, सबसे पहले याद रखिएगा बेटा कि मेरे पास जो ए यू है, ठीक है, गोल्ड जो है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 197, या इसको मोलर मास कह दो। क्या होता है, 197। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर मैं इसके आगे ग्राम लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। आपको पता है कि अगर मैं इसको एम यू के बजाय मैं यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पर इसका क्या रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैं सिंपल मैं नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो क्या रिप्रेजेंट क्या चीज शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की बात करूंगा एम यू के बजाय मैं क्या रख दूंगा, ग्राम अगर शो करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, मोल। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक मोल ए यू का किसके बराबर होता है, 197 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 197 के। सही है, 197। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ 197 के, तो अब मेरे पास 197 जो है, ठीक है, 197 जो है बेटा, वो किसके बराबर होगा, वो मेरे पास सिंपल बराबर होगा किसके, उसमें एटम्स की तादाद कितनी होगी, ग्राम में लिख रहा हूँ यहाँ पर ग्राम, ताकि आपको समझ आ सके, ग्राम पर मोल लिख रहा हूँ। ठीक है, ग्राम पर मोल का क्या मतलब है भाई, सिंपल सी बात कर रहा है कि मेरे पास ये जो है ये मोल आपको दे रहा है, यानी एक मोल जो है वो गोल्ड का वो 197 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके एटॉमिक मास है। मैंने यहाँ पर बात लिखी कि मेरे पास 6.02 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद है, 23 एटम्स मौजूद है, और वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है भाई, वो बराबर है 197 ग्राम पर मोल के। किसके बराबर है, 197 ग्राम पर मोल के बराबर है। ठीक है, 197 ग्राम पर मोल के बराबर है, ये बात याद रखना। 197 ग्राम पर मोल के बराबर है, 197 ग्राम पर मोल के क्या है वो बेटा, इक्वल है 6.02 10 की पावर 23 एटम्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 197 ग्राम पर
मोल के बराबर होता है। ठीक है, यही बात हो रही है। अभी ऊपर मैंने इसको रिफ्रेश करके लिया। कैसे भाई? मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल जो गोल्ड का है, मेरे पास 1 मोल गोल्ड का जो है वो किसके बराबर है? वो इसके बराबर है, 197 ग्राम पर मोल के बराबर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब फिर मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो 197 ग्राम पर मोल है, ये मिलकर बने हुए हैं कितने? 6.02 10 की पावर 23 एटम से मिलकर बने हुए हैं। 6.02 10 की पावर 23 एटम से मिलकर बने हुए हैं। सिंपल सा काम होगा, और वो काम क्या होगा भाई? हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्या है मेरे पास? 6.02 10 की पावर 23 यहाँ पर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। इक्वल टू के यहाँ पर आके क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा। और यहाँ पर क्या रह जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स की जगह पर क्या आ जाएगा भाई मेरे पास? सिंपल नंबर ऑफ एटम्स की जगह पर जो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम दे रहा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यानी कैसे लिखेंगे आप? सिंपल, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके डायरेक्ट नहीं चले। मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। 4.39 10 की पावर 23 लिखा मैंने। ये यहाँ एवोगैड्रो यहाँ पर क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई। इक्वल टू के यहाँ पर जाके क्या करेगा? डिवाइड। 197 डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23 आ गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड करवाओ। जो भी आंसर आ रहा है उसको इसके साथ क्या करवा दो? मल्टीप्लाई इस तरीके से। 197 डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23, सही है, मल्टीप्लाई बाय 4.39 एक्सपोनेंट की पावर 23। इन दोनों को डिवाइड करवाओ, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? मास कहलाएगा। और आपको पता है मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है। तो आपके पास ग्राम में आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? आपका मास। सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। 1436.59। ठीक है, 1436.59 ग्राम। गुड, शाबाश, बेहतरीन हो गया। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन आपका तो मुझसे पूछे। ये सवाल में अगर कोई आपको समझ नहीं आया हो तो मैं आपको बेटा दोबारा समझा दूंगा। बताओ मुझे, क्लियर है सारा? क्लियर है? इजी था, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी इसमें? सही है।